सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपके फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों में दिमाग में कोई भी बात आती है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसीलिए चुस्ती स्फूर्ति से ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। चाहे एक काम हो या 10 काम, सबको प्रॉपर हैंडल कर पाने में सक्षम होते हैं। कहीं भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरों को अपने अंडर में रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। देखा जाए तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। जो भी एक बार किसी भी चीज़ को चाहते हैं या किसी भी बात को लेकर के एक प्रकार से ठानते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के, या ज़िद्दीपन किसी भी चीज़ को लेकर के आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन सारे चीज़ों से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी आपने सोचा है वो करके ही दिखाना है। ये आपके शॉर्ट फिंगर सबसे पहले इंडिकेट कर रही है। लिटिल फिंगर की लेंथ 4 चांद लगा रही है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रहा है। तो इस कारण से आप अपने हर काम में 100% एफर्ट्स अपने ओर से डालेंगे। तो इस कारण से परफेक्टली जो है आपके काम जो है यहाँ पर होने के योग देखने को मिल रहे हैं। बाकी पाम के फॉर्मेशन अलग है, जिसके कारण प्रेडिक्शन में या जो परिणाम है किसी भी काम को, उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और वहीं देखा जाए तो ये एक प्रकार से करेजियस टाइप ऑफ नेचर, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा देने वाला, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, रॉयल्टी अच्छी मेंटेन कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। फर्स्ट फिंगर का जो लेंथ है कुल मिलाकर के कम है, तो फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और थोड़े डिस्टेंस में रहने के योगों को भी दर्शाता है। और फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन है, तो ये यहाँ पर अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ जो है ढल जाना। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ज़िद्दीपन के कारण और यहाँ देखा जाए तो एग्रेशन के कारण भी कई मरतबा आपके रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरी भी आ जाता है। और यहाँ वहाँ वही देखें तो यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है, लेकिन बीच बीच में एक और रेखा आ रही है, तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न काम को लेकर के बहुत ज़्यादा हो जाता है। काम को लेकर के लोड और भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फेलेंजेस की बात की जाए तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स रिस्पॉन्ड नॉर्मल कर रहा है। स्टेमिना, एनर्जी तब भी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। जॉगिंग, एक्सरसाइज या प्राणायाम करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्थ वाइज, स्टेमिना और एनर्जी वाइज। वहीं बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ यहाँ बिल्कुल सशक्त है, बहुत हटीपन और ज़िद्दीपन ये देता है। जिस बात पे अड़ गए तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये बेसिक नेचर है। लेकिन हाँ, जहाँ पर थंब का जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल थोड़ा कम जा रहा है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन थंब बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जिस काम के पीछे आपका नाम ना हो तो उस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा। आप जैसे जहाँ तक अपने नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले देखने को मिलते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपको जिसका जितना भी मस्का मार ले या जितना भी झूठ बोल ले, बड़ी ही सरलता है सारी चीज़ें समझ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने सच आकर के आपसे कह रहा है, उसकी वैल्यू आप जो है लाइफ में ज़्यादा करेंगे। यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में फर्स्ट फिलेंज की लेंथ भी अच्छी है, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो चाहा है वो करके ही दिखाना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका हाथ में जो यव का चिन्ह वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और सेकंड जो फेलेंज है वो भी डेवलप ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक आपको लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा। जितना काम लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके करेंगे, उतना ही और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योरली आपकी लंबाई में जा रहा है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पर आपके
इंस्पिरेशन और मोटिवेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, और इसके ऊपर सबसे बेस्ट साइन ये है कि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। डेड पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जब इस प्रकार से स्क्वायर का साइन देखने को मिले तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति को अच्छा नॉलेज देता है, सुख सुविधा जीवन में अच्छी देती है, मैट्रिमोनियल लाइफ सेटिस्फैक्ट्री होती है, बच्चों से सुख मिलता है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान देखने को मिलता है, धार्मिक रहते हैं लेकिन धार्मिकता ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं होता है, और सबसे मेन ये प्रॉपर्टी जनरेट करके देता है। किसी भी माउंट के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिश साइन बन जाए तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो गुरु यहाँ पर आपको जो है कुल मिलाकर के अच्छा ज्ञान देने के साथ साथ जीवन में बहुत ऊंचे लेवल तक उठाने वाला भी रहेगा। तो ये साइन बहुत अच्छा अपने आप में माना जाता है, और इस कारण से पद प्रतिष्ठा जीवन में बरकरार बहुत अच्छी रख पाते हैं आप जैसे जातक। तो ये साइन भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, और इसी के कंपैरिजन में कुछ और प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपके एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट की बात करें तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर जो एक कमी आ गई है वो है यहाँ की आड़ी रेखा। ये जितनी भी आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, इन रेखाओं ने इन दोनों माउंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। सैटर्न यहाँ पर कारक होता है सेटिस्फेक्शन का। कोई भी काम करते हो तो उसका जो परफेक्ट एंडिंग होता है या किसी भी काम का रिजल्ट आता है उसको सैटर्न यहाँ इंडिकेट कर रहा है, और सन यहाँ पर आपके सक्सेस को, करियर को इंडिकेट कर रहा है। जब किसी भी वे में इनके ऊपर इस प्रकार से आड़ी रेखा आ जाए, हालांकि ये सहयोगी हृदय रेखा है, लेकिन इस प्रकार की आड़ी रेखा सबसे पहला तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। बहुत ज़्यादा मूडी टाइप ऑफ नेचर जो है देखने को मिलता है। कब क्या एक्शन ले ले, कब क्या डिसीजन ले ले, किस बात से हर्ट हो जाए या कौन से बात को हल्के में ले, पता कर पाना मुश्किल है। बहुत जल्दी सीरियस भी हो जाते तो बातों को हल्के में लेके मजाकिया रूप में भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मूडी स्वभाव होने के कारण ही आपका भाग्य रेखा पर भी अफेक्ट पड़ा है और सन माउंट के ऊपर भी अफेक्ट पड़ा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है तकरीबन मून के एरिया से ही स्टार्ट प्योरली हुई है। मून का एरिया इंडिकेट करता है आपके मन को, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को, कनेक्शन को, फॉरेन कनेक्शन को, और आफ्टर मैरिज होने वाले लक को। जो भी व्यक्ति कंसल्टेंसी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं उनके अधिकतर हाथों में मून लक लाइन होता है, लेकिन यहाँ मून लक लाइन प्रॉपरली सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया, जो बताता है कि हर अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, काम कहीं ना कहीं देरी से बनता है, या उस काम को उतना ज़्यादा एक प्रकार से तवज्जो नहीं दिया जाता, या फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन या फिर चिंतित रहना ज़्यादा, क्योंकि आड़ी रेखा या चिंतित व्यक्ति को करवाती है, उसको यहाँ दर्शा रहा है। तो जब तक सैटर्न के रेमेडी ना कर लिया जाए तब तक इस प्रकार के योग कहीं ना कहीं बने रहते हैं, और हर चीज़ लाइफ में सारे ड्रीम डिज़ायर आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये फेट लाइन आपको लक तो देगा लेकिन सेटिस्फेक्शन, आंतरिक संतुष्टि ये कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव आना सबसे ट्रिमेंडस वे में स्टार्ट हुआ है, 48 से 52 के बीच में होना स्टार्ट हुआ है। फिर धीरे धीरे हल्की हल्की सी रेखाएं आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये एक प्रकार से बार बार काम में होने वाले रुकावट को, अवरोधक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण काम हो स्टार्ट तो होता है लेकिन प्रॉपर एंड नहीं हो पाता है। वहीं बात करें जस्ट आपके सन की, तो सन के ऊपर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक जो फेड लाइन निकली है मून के एरिया से निकली है, पर ये रेखा सपोर्ट में चल रही थी तो टूट टूट करके सूर्य और शनि के क्षेत्र के बीच में पहुंचा, जो कि कंसल्टेंसी से व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा नाम ख्याति दिलवाने वाला रहता है। और लोगों में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रचलित भी होते, तो सपोर्टिव से आप एक प्रकार से फेड लाइन मानिए। तकरीबन उम्र है ये आपका 40 और 42 के एज तक। फिर उसके बाद रेखा जो चेंजेस होने लगा, उसके बाद ये सनलाइन के अंतर्गत आने लग गया है। सूर्य माउंट जो है आपका डेवलप्ड अच्छा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस अच्छी देगा। इवन ऑन सनलाइन भी डेवलप्ड अच्छा, जो नाम ख्याति देगा, लेकिन मल्टीपल सनलाइन होने के कारण ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को अनेकों कार्यों में लगाए रखना। तो इस कारण से होता क्या है कि कहीं ना कहीं काम जो है बीच में अटकते हैं या देरी ज़रूर होती है, और उसके ऊपर जब आड़ी रेखा आ जाए तो इस कारण से ये आपके खासकर पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन, वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। इसके अलावा अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या कोई भी काम का प्रॉपर क्रेडिट या रिजल्ट नहीं मिल पाना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी कार्य के प्रति भी देखने को मिलना। तो ये ओवरऑल इसका जो मीनिंग निकल के आता है आड़ी रेखाओं का, तो ये आपके सक्सेस पे अफेक्ट कर रहा है। इसमें देखा जाए तो इन सारी रेखाओं के द्वारा एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, वो है स्क्वायर का। तो ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, लेकिन प्रॉपर्टी इंडिकेट करने में भी बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क और जो है स्ट्रगल को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अभी जैसे उम्र देखा जाए तो 59 अप्रोक्स हो जाएगा।
अब जाके देखा जाए तो सन लाइन यहाँ पर सब के सब पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, क्योंकि अभी भी एक से ज़्यादा रेखा है यहाँ पर अवेलेबल, लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी आड़ी रेखा नहीं है और किसी भी वे में किसी भी रेखा के अंत में हल्का सा भी वी सिंबल की आकृति बन जाए तो वो उस रेखा का प्रभाव शुभ हो जाता है। तो सन लाइन के और देख सकते हैं बाकी सारी लाइन्स में भी यहाँ पर आपकी वी सिंबल की आकृति बनी हुई है। तो ये भी एक प्रकार से आपको अच्छे खासे नाम ख्याति वापस से आने की योगों को अच्छा दर्शाता है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा अभी। और जो बीच में ये जो रेखा बना है बुध और सूर्य के बीच में, यहाँ मुझे फिश सिंबल की आकृति होने का आभास हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी जो है प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है। जैसे ही आपका सैटर्न रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, आपका सन भी रिस्पॉन्ड अच्छा करना शुरू कर देगा। मरकरी माउंट भी इवन और डेवलप्ड अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देता है। और हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा बार बार जो है अप डाउन होकर के चल रहा है। अप डाउन मीन्स इसका कोई फ्लो एक समान है नहीं। तो ये हृदय रेखा जब इस प्रकार से चले तो ये स्वास्थ्य रेखा है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधी कहीं ना कहीं तकलीफ, परेशानी, उतार चढ़ाव देखने को भी मिलता है और ये इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार होने वाले फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करता है। आपका हार्ट लाइन जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर रुका हुआ है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस, मनी फोकस्ड टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी ये देता है। इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं या इतना ज़्यादा इमोशंस की कदर नहीं हो पाती है आप जैसे जातकों से। और वहीं यहाँ पर देखें जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन का फ्लो भी बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन के साथ चल रहा है। तो इस कारण से मेंटल प्रेशर, टेंशन आपको उम्र तकरीबन यहाँ देखा जाए तो 23 के एज तक दिख रहा है। उसके बाद जाकर के प्रोग्रेस लाइन 25 से 26 के मिड में निकली है। फिर जाकर के देखा जाए तो माइंड लाइन आगे की ओर गई है और यहाँ एक छोटा सा जो है गैप होने के बाद फिर ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो करेक्ट उम्र आपकी 33 से 35 के बीच में आपका कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके बाद अचानक से जो है मेंटलिटी में चेंजेस हुआ और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हेड के ऊपर यानी माइंड के ऊपर चोट लगने के योग भी बनते हैं और थोड़ा टेंशन, प्रेशर, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद अचानक से मेंटलिटी में चेंजेस आता है। तो ये योग 35 एज यहाँ डिनोट कर रहा है और उसके बाद से माइंड लाइन प्योरली स्टेबल चल रही है। उसके पहले तक माइंड लाइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन 35 के एज के पहले तक दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो उसका जो माइंड लाइन रिस्पॉन्ड कर रही है बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ये माइंड लाइन है। यही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्व करने की योगों को दर्शाता है कि जितना भी प्रेशर, ट्रबल, टेंशन क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले हर प्रेशर को ईजिली झेल जाते, कभी भी हार नहीं मानते, डरते नहीं है या गलत निर्णय नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है ये। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, टू द पॉइंट बात करना, बेफिजूल के बातों में कभी भी दिमाग वगैरह नहीं लगाते। तो ये माइंड लाइन प्रोग्रेसिव होती है और इसमें वास्तव में आप देखिए तो कितनी अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है। तो ये भी अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। तो मुझे माइंड लाइन में कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 35 के एज के पहले तक कहीं ना कहीं डिसीजंस भी प्रॉपरली आप नहीं ले पाए थे और जल्दबाजी, एग्रेशन के कारण भी कहीं ना कहीं बहुत मर्तबा टेंशन ज़्यादा आया है लाइफ में। लाइफ लाइन के विषय में खासकर बात की जाए तो ये भी इंडिपेंडेंट हो रहा है 17-18 से। तो कहीं ना कहीं खुद के दम पर काम करना या प्योरली इंडिपेंडेंट इस एज तक हो गए हैं और बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आपका लाइफ लाइन आ रहा है, जो कि करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। फैमिली और करियर दोनों साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं। लाइफ लाइन से मल्टीपल्स आपके प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकली हुई है जो कि सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक अपना नाम खुद के दम पर जो है बनाने वाले देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो है सपोर्टिव लाइंस भी चल रही है, जो उम्र तकरीबन यहाँ देखें तो 27 और 28 के एज से चलना स्टार्ट हुआ। तो इसी पर्टिकुलर पीरियड से इस एक प्रकार से पार्टनर का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। और लाइफ लाइन में देखा जाए तो हल्की सी कुछ मंगल की तरफ से, शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है जो कि थोड़ा फैमिली टेंशन इश्यूज़ को इंडिकेट करती है। उम्र 27 के लमसम में, फिर तकरीबन 31 और 32 के एज के आसपास में, 35 एंड 37 में, इन एजेस में थोड़ा सा स्ट्रेस आया, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं हुआ है। और वैसे भी लाइफ लाइन के पैरेलल जब ये सपोर्टिव लाइन चलती है तो इसे देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसके कारण जब भी कष्ट परेशानी जीवन में आती है तो कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है। आपको जो सबसे कम सपोर्ट जीवन में मिला है वो एक तो मिला है उम्र तकरीबन 39 से लेकर के 41 की मिड में, और एक जो है तकरीबन 25 के पहले तक तो इतना मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक सपोर्ट, लेकिन हाँ उसके पहले और उसके बाद में देखने को अच्छा मिल रहा है, यानी 27 के बाद में और 41 और 42 के बाद से। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित कुल मिलाकर के नॉर्मल जा रहे हैं। थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो
मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को दर्शाता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ करने ही नहीं देता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप जैसे जातक अपने कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ रॉयल्टी हुआ या लग्जरीज हुआ, इनके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। साफ़ सुथरा इलाका, साफ़ सुथरा वातावरण अपना आसपास में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी ऐसा शुक्र देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इच्छा मनोकामनाएं भी जीवन के प्रति देखने को मिलती है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। बट कोई बहुत ज़्यादा डीप कट लाइन्स नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और हार्ट लाइन भी प्योरली यहाँ पर चल रहा है। हार्ट लाइन के पैरेलल आप देखेंगे तो बहुत हल्की हल्की सी रेखा एक प्रकार से साथ में चल रही है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेसेसरीज वरीज को ही इंडिकेट करता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सर के ऊपर बादल है, और बेफिजूल का डर भय को भी ये यहाँ दर्शाता है। हालांकि कोई बहुत मेजर इशू प्रॉब्लम होता नहीं है इससे, क्योंकि लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है और वहीं सपोर्टिव लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई मेजर इशू या ट्रबल, कोई इवेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है। जस्ट बात करें चंद्र की, चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, अपने आप में सोचने समझने की क्षमता अच्छी ये देता है। यहाँ से भी रेखा निकल के जो आपके मरकरी माउंट पे जितनी भी जा रहे हैं, सबके सब व्यापार में आने के योगों को और स्वास्थ्य में सुधार रहने के योगों को भी दर्शाता है। तो व्यापार से लाभ मिलना ये भी देखने को मिल रहा है। और मनी ट्रायंगल के फ्लो की अगर बात की जाए तो मनी ट्रायंगल का फ्लो एक छोटा सा यहाँ क्रिएट तो हुआ है, जिसके कारण पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बस सेटिस्फेक्शन में थोड़ी कमी दिख रही है। बाकी देखा जाए तो ना हार्ड वर्क में, ना ही सुख सुविधा में, ना ही लग्जरीज में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है। लेफ्ट पाम में चंद्र के ऊपर जो तिल है, ये नेगेटिव थॉट्स 100% देता है। बेफिजूल का जो चिंता भय जिसकी मैं बात कर रहा था, लाइफ लाइन के पैरेलल जो हल्की हल्की सी रेखा चल रही थी एकदम, वो चंद्र के डिस्टर्बेंस के कारण ही आता है। ऐसे जातकों को पानी से भी बहुत ज़्यादा जो है ट्रबल देखने को मिलता है। पानी वाले इलाके, इन सारी चीज़ों से बेचैनी महसूस होती है, मन भटकता है। वहीं बात करें फेट लाइन के लेफ्ट पाम में, तो लेफ्ट पाम में ये कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन अगेन 42 के बाद है ना, यहाँ पर ये धीरे धीरे करके जो है चल रहा है, इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हो रहा है। और वहीं यहाँ पर बात करें आपके जस्ट मरकरी लाइन की, तो ये यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। तो नॉर्मली ये देखा जाए तो यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसे की रिगार्डिंग कोई भी यहाँ दिक्कत परेशानी से है नहीं। और जितनी भी रेखा शुक्र पर ये सीधी देख पा रहे हैं, सबके सब सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में आता रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।